Hello students, so this is question number 6. Evaluate using Cauchy's integral formula. The question is integral over c e to power minus z, z minus 1, z minus 2 square dz where c is mod z equal to 3. सिंपल सा सर्कल दिया हुआ, सेंटर 0 0 रेडियस 3. ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया. इसको थोड़ा सा बना लीजिए. दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर. If we are taking z equal to x plus iy, then mod z is under root of x square plus y square, and taking squaring both sides, so this will be x square plus y square equal to 3 square. तो बड़ा सिंपल सा बन गया ये आपका. तो इसको अगर आप बना लें, राइट, तो आपको रेडियस कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ये मैं एक रफ स्केच बना रहा हूँ आप लोग के लिए. आप चाहें तो कंपास लेके और स्केल लेके बना सकते हैं. सो दिस इज योर सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज 3. 1 2, दिस इज 3, राइट. -1 -2, दिस इज -3. 1 2 3, दिस इज -1 -2 -3, राइट. तो इसको देख लीजिए, दिस इज से 0. तो आपका पहले तो इसका क्या करना पड़ेगा? z -1 z -2 स्क्वायर है, तो इसका क्या आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा. तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन राइट हाउ वी कैन राइट 1 बाई z -1 इंटू z -2 स्क्वायर इक्वल्स टू. तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, a बाई z -1, राइट, प्लस b बाई z -2 प्लस c बाई z -2 होल स्क्वायर. कुछ बच्चे पार्शियल फ्रैक्शन भूल चुके होंगे, इसलिए मैं इनको पूरा एलोबरेट करके बता रहा हूँ. ठीक है, तो अब इसको आप लोग फिर से एलसीएम ले लेंगे तो सब चीज़ें कट जाएंगी. तो यहाँ बचेगा सिर्फ लेफ्ट साइड में 1 इक्वल्स टू, यहाँ कितना आ जाएगा? a इंटू z -2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा? b इंटू z -1 z -2 आ जाएगा, राइट. प्लस c के साथ में क्या आ जाएगा? c के साथ में आ जाएगा आपका सिर्फ z -1, राइट. तो अब एक तो आप इसको मान लीजिए, पहले तो इसको फर्स्ट बोल दीजिए, ये आपका फर्स्ट है इंटीग्रल, राइट. इसको आप सेकंड बोल दीजिए, दिस इज सेकंड. इसको आप थर्ड बोल दीजिए. ठीक है, पहले तो हम वैल्यू वैसे रखेंगे जिस पर डिनोमिनेटर आपका 0 होगा. ठीक है, फिर इसमें तीसरी वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी दिक्कत आएगी, तो उसके लिए हम लोग इक्वेट करा लेंगे. तो इक्वेट कराने के लिए आप इसको पहले ओपन कर लीजिए, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी थोड़ी सी. सो हो जाएगा z स्क्वायर, ठीक है, -2a भी आएगा, दैट इज -4z और +4 आ जाएगा, राइट. प्लस इसको करेंगे z इंटू z स्क्वायर माइनस z -2z दैट इज -3z और माइनस माइनस प्लस दैट इज 2 प्लस c इंटू z -1, राइट. तो अगर मैं यहाँ से z स्क्वायर के कोफिशिएंट्स लूँ तो z स्क्वायर कहाँ कहाँ पर है? सिर्फ 2 जगह. तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू z स्क्वायर, राइट. फिर आप z पर आएंगे प्लस, तो z आपका -4a, राइट, -3b और प्लस c, राइट. ये स्मार्ट तरीका. फिर कांस्टेंट बचे, दैट इज 4a. यहाँ से क्या मिलेगा? 2b और -c, राइट. तो यहाँ से हो गया, से दिस इज से 4, इसको 4 बोल दीजिए और ये 1 के इक्वल है. अब दो वैल्यू तो आप इजीली निकाल लेंगे बाय पुटिंग z इक्वल्स टू 1 एंड 2. सो पुट z इक्वल्स टू 1 इन थर्ड. पुट z इक्वल टू 1 इन थर्ड. वी गेट, क्या मिलेगा आपको? रखा आपने 1 रखा, 1 इक्वल्स टू, जब 1 रखा तो ये भी 0 ये भी 0, तो बचेगा आपके पास सिर्फ ये a इंटू 1 -2 होल स्क्वायर. तो 1 -2 दैट इज -1 -1 का स्क्वायर +1. तो आपके पास में क्या आ जाएगा? a इक्वल्स टू 1. a की वैल्यू मिल गई आपको ईजिली, राइट. पुट z इक्वल्स टू 2 इन थर्ड. वी गेट, क्या मिलेगा आपको? अब रखिए 2, तो 2 रखेंगे तो ये 0 ये भी 0, तो c आ जाएगा आपके पास में. तो ये भी 0 आपका, यहाँ भी 0,
यहाँ भी 0 और कहाँ आएगा c 2 - 1, तो 2 - 1 इज अगेन 1, तो c की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास में 1, राइट। अब रह गया आपका b, तो b कहाँ से निकालेंगे, b निकालेंगे हम इक्वेट करके, राइट। तो b हमारे पास कहाँ कहाँ पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग फ्रॉम फोर्थ equating the coefficient of z स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेट कराया तो यहाँ से मिला a + b, और यहाँ z स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0, तो ये रख दिया 0, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, b इज नथिंग बट -a, तो a की वैल्यू कितनी है 1, सो अपने पास में b आ गया आपका कितना, दैट इज -1, राइट। substituting the values of a, b and c in 2 and using in first we get क्या मिल जाएगा आपको, इंटीग्रल ओवर c e⁻z ओवर z-1 z-2 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू है। न्यूमरेटर आपका सेम रहेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर को हमने रिप्लेस कराया है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर देख लो तो समझ में आ जाएगा, सिर्फ इसकी वैल्यू रिप्लेस कराई तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर आपका एज इट इज बना रहेगा, तो e⁻z तो ऐसे बना रहेगा। a की वैल्यू क्या है आपके पास 1 ओवर z-1 हो गया dz पहला, फिर b कितना है -1, तो माइनस इंटीग्रल ओवर c e⁻z, न्यूमरेटर सेम, और b की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस लगा दिया हमने z-2 dz, और c कितना अपने पास में, c इज 1, तो प्लस इंटीग्रल ओवर c, दिस इज e⁻z, c अपने पास 1 था, तो 1 × e⁻z दैट इज e⁻z, दिस इज z-2 होल स्क्वायर dz। तो अब इसको आप क्या बोल सकते हैं, से दिस इज 5। तो सबकी आपको इंडिविजुअली वैल्यू निकालनी है। अब तो इसकी भी निकल आएगी, इसकी भी निकल आएगी, ठीक है, क्योंकि आपको क्या दिखा हुआ है, सेंटर 0 0 रेडियस 3 है, तो आपका ए पॉइंट क्या है, A1 है 2 है, और दोनों इनसाइड है, तो अब निकालेंगे हम लोग कोचेज इंटीग्रल फॉर्मूला, राइट। सो हियर a इक्वल्स टू कितना है 1 भी है और 2 भी है, इन विच बोथ lies inside the circle, lies inside the circle C mod z equals to 3, then by Cauchy's integral formula लगा लेंगे, then by Cauchy's integral formula we have क्या है, f of a that is 1/2 pi I integral over c fz over z minus a, राइट, dz। तो पहले a की वैल्यू 1 पर देख लेते हैं, ओके। सो दिस इज f of 1 इक्वल्स टू 1/2 pi I इंटीग्रल ओवर c, fz क्या है, fz सबका कॉमन है e⁻z, दिस इज z-1 dz, राइट। So this is integral over c e⁻z over z-1 dz is nothing but 2 pi I into f of 1, right। तो 2 pi I f of 1 क्या आ जाएगा, that is e⁻1, ओके, f of 1 आ गया, तो ये आपका आ गया 6। सिमिलरली कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला से इंटीग्रल ओवर c e⁻z z-2 dz is what, that is nothing but 2 pi I into f of 2, so this is 2 pi I, कितना आ जाएगा e⁻2, so this is 7,
ओके, अब थर्ड इंटीग्रल के लिए z माइनस टू स्क्वायर है, तो बाई जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला क्या है, ऑल्सो एफ डैश ऑफ ए, ठीक है, एफ डैश ऑफ ए 1 फैक्टोरियल आएगा, तो 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड ओवर जेड माइनस ए टू द पावर n प्लस 1। चलो पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, तो n फैक्टोरियल ये हो जाएगा n, राइट, डी जेड, तो वैल्यू रख लीजिए इसकी, सो दिस इज n की वैल्यू कितनी है 1, तो f डैश a की जगह कितना आएगा 2, n इज 1 ओवर 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर c एफ जेड दैट इज e टू पावर माइनस जेड, a इज 2, सो z माइनस 2 स्क्वायर, n की वैल्यू 1 स्क्वायर डी जेड। आपको इसकी वैल्यू चाहिए, दिस इज इंटीग्रल ओवर c e टू पावर माइनस जेड ओवर z माइनस 2 स्क्वायर डी जेड इज नथिंग बट 2 पाई आई इंटू एफ डैश ऑफ 2, तो एफ डैश ऑफ 2 मतलब कितना आएगा, तो एफ जेड कितना है आपके पास, हियर एफ जेड इज e टू पावर माइनस जेड, दिस इंप्लाइज एफ डैश जेड कितना हो गया, एफ डैश जेड इज माइनस ई टू पावर माइनस जेड, तो एफ डैश 2 कितना हो गया, एफ डैश 2 इज नथिंग बट माइनस ई टू पावर माइनस 2, राइट। तो अब इसमें वैल्यू रख देंगे, देयरफॉर इंटीग्रल ओवर सी ई टू पावर माइनस जेड ओवर जेड माइनस 2 स्क्वायर डी जेड इज नथिंग बट 2 पाई आई, माइनस है माइनस ई टू द पावर माइनस 2, से दिस इज 8, यूजिंग 6, 7 एंड 8 इन 5, तो 5 में यूज कर लेंगे, 5 देख लीजिएगा आप पेज पलट के क्या आपने लिखा था, इंटीग्रल ओवर सी ई टू पावर माइनस जेड डी जेड ओवर जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू, तो पहला इंटीग्रल जेड माइनस 1 पहले इसकी वैल्यू दैट इज 2 पाई आई ई टू पावर माइनस 1, राइट, दूसरे में माइनस साइन था, जेड माइनस 2 के लिए कितनी वैल्यू 2 पाई आई ई टू पावर माइनस 2, राइट, थर्ड वाला फिर प्लस था, तो माइनस 2 पाई आई ई टू पावर माइनस 2, तो ई टू पावर माइनस 2 और 2 पाई आई देखो सब में 2 पाई आई कॉमन है, 2 पाई आई कॉमन, ये माइनस 2 पाई आई ई टू पावर माइनस 2, ये भी माइनस 2 पाई ई टू पावर माइनस 2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 4 पाई आई ई टू पावर माइनस 2, राइट। तो आप यहाँ से चाहे तो ये ई टू पावर माइनस 1 भी है, तो चाहे तो आप यहाँ से 2 पाई आई कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 2 पाई आई कॉमन अगर आपने लिया तो ई टू पावर माइनस 1 इसको मैंने लिख लिया 1 बाई ई, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस दिस इज 2 टू जा 4 बाई ई स्क्वायर, राइट। और ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप, एलसीएम ले सकते हो इसका, या यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको भी आप आंसर बोल सकते हो, एलसीएम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।